के रास्ते पे चलना चाहती हूँ, रोशनी की सिमत बढ़ना चाहती हूँ, मैं किताबें सारी पढ़ना चाहती हूँ, एक नए ख्वाब को लिखना चाहती हूँ, नहीं जो बदला बदलना चाहती हूँ, मैं साथ हवा के उड़ना चाहती हूँ, उड़ेगी उड़ेगी हवाओं में उड़ेगी, चमकेगी चमकेगी मेरी बेटी चमकेगी, छुएगी छुएगी आसमानों को छुएगी, जो मैं बदल सकी ना मेरी बेटी बदलेगी, मजबूत बहुत मजबूत बनेगी, मेरी बेटी पढ़ेगी मेरी बेटी पढ़ेगी, मजबूत बहुत मजबूत बनेगी, ये कलम जेवर है मेरा और बस्ता घर मेरा, ये कलम बस्ता ही बदलेगा ज़मीन और आसमां, इनकी शम्में जलेंगी कहकशां दर कहकशां, और ज़माना फ़ख्र से ये लिखेगा मेरी दास्तां, लिखेगी लिखेगी मेरी बेटी लिखेगी, अज़्म हौसले की दास्तां लिखेगी, छुएगी छुएगी आसमानों को छुएगी, जो मैं बदल सकी ना मेरी बेटी बदलेगी, मजबूत बहुत मजबूत बनेगी, मेरी बेटी पढ़ेगी मेरी बेटी पढ़ेगी, मजबूत बहुत मजबूत बनेगी, अज़्म हौसले की दास्तां लिखेगी, छुएगी छुएगी आसमानों को छुएगी, जो मैं बदल सकी ना मेरी बेटी बदलेगी, मजबूत बहुत मजबूत बनेगी, मेरी बेटी पढ़ेगी मेरी बेटी पढ़ेगी, मजबूत बहुत मजबूत बनेगी। शुरू से सुनाओ। उड़ना चाहती हूँ, मैं साथ हवा के उड़ना चाहती हूँ, मैं पंछी बनूं, उड़ेगी उड़ेगी हवाओं में उड़ेगी, चमकेगी चमकेगी मेरी बेटी चमकेगी, छुएगी छुएगी आसमानों को छुएगी, जो मैं बदल सकी ना मेरी बेटी बदलेगी, मजबूत बहुत मजबूत बनेगी, सितारे तमगा इम्तियाज हासिल करने वाली हमारी पहले पाकिस्तान है, और जो उतर जाऊं मैं खेल के मैदान में तो मैं सना मीर दुनिया की नवी बेहतरीन स्पिनर बनकर लौटती हूँ, और चेक करो करीब हो जाओ ना इधर से, इज्जत करें उनको, मान दें और उनको हर जगह पे हर मकाम में आगे आगे रखें। जी तो सामीन आपने नानी की भी बात सुनी और मनाहिल की भी अब क्यों ना प्रोग्राम में एक गीत शामिल किया जाए, क्यों बाजी? बिल्कुल, और हमारा सिलसिला है 7 तारीख तक का, और इसमें हमारे साथ जो आज हैं साथी मौजूद वो अभिया शहजीन है, और ये हमारे प्रोग्राम में तकरीर करता तो नहीं आ रही सिर्फ काफी बड़ी होकर आई जी बिल्कुल, और इनको हम लोग ने एक प्रोग्राम से पकड़ा कि वहाँ तो जा रही, यहाँ क्यों नहीं आ रही? अरे भाई मैं तो मुन्नी हूँ, मुझे भी तो पकड़ दिया कभी किसी ने। आपको पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही आ जाती हैं। आज इसकी वजह ये कि आज बच्चियों का आदमी दिन है, आदमी दिन है। आप आज क्या, आप तो हर प्रोग्राम में जो है वो हमारे जबरदस्ती आ जाती है। बस ये क्या बात हुई भाई, हम तुम बच्चे हैं तो बच्चों के प्रोग्राम में तो बच्चे ही आएंगे ना। बाजी जान मजाक भी तो कर सकती हैं ना। मजाक कर रही जी जी मजाक कर रही थी, कोई बात नहीं। अब हम सुनेंगे जबरदस्त नगमा, हमारा जो सिलसिला है वो है ताल से ताली तक। और हमारे साथ गिटारिस्ट कौन है, ये भी मुन्नी बजा रही है। अनस जाफरी, और अनस के साथ ही है अब्दुल्ला, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अनस बिल्कुल पीछे जाके बैठ गए।
जी। लेकिन गिटार संभाला किसने? अतुल अब्दुल्ला ने। जी और अभिया शाजीन पेश कर रही हैं इल्म के रास्ते पर। जी। रास्ते पे चलना चाहती हूँ, रोशनी के संग बढ़ना चाहती हूँ, मेरी किताबें सारी पढ़ना चाहती हूँ, एक नए ख्वाब को लिखना चाहती हूँ, नहीं जो बदला बदलना चाहती हूँ, मैं साथ हवा के उड़ना चाहती हूँ। हवाओं में उड़ेगी, चमकेगी चमकेगी, मेरी बेटी चमकेगी, छुएगी छुएगी आसमानों को छुएगी, जो मैं बदल सकती हूँ मेरी बेटी बदलेगी, मजबूत बहुत मजबूत बनेगी, मेरी बेटी पढ़ेगी, मेरी बेटी पढ़ेगी, मजबूत बहुत मजबूत बनेगी। ये कदम जेवर है मेरा और बस्ता घर मेरा, ये कलम बस्ता ही बदलेगा ज़मीन और आसमान, इल्म की शम्में जलेंगी कहकशां गए कहकशां, और ज़माना फख्र से ये लिखेगा मेरी दास्तां, लिखेगी लिखेगी मेरी बेटी लिखेगी, अज़्म हौसले की दास्तां लिखेगी, छुएगी छुएगी आसमानों को छुएगी, जो मैं बदल सकती हूँ मेरी बेटी बदलेगी, मजबूत बहुत मजबूत बनेगी, मेरी बेटी पढ़ेगी, मेरी बेटी पढ़ेगी, मजबूत बहुत मजबूत बनेगी। जिस राह पर सभी चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर की उदास नजरें उदास दिल पर नहीं करे आस पास, और रात दिन फिर जाए और रात नहीं करे आस पास, दिन रात आह भरना और बेकरार रहना, ये खेल है बेकार है कुछ भी नहीं अंगार है, इस आग में जले क्यों हर रात भरे क्यों, हम क्यों चले इस राह पर जिस राह पर सभी चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। इसमें के साथ नजर नहीं आए तो हैदराबादी अच्छी है, हैदराबादी के अच्छाई में कोई शुबा नहीं है। हाँ। हैदराबादी के लिए एक भाई बार बच- तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल आपका कि आपने इतने प्यारे अंदाज में मुझे खराज तहसीन पेश किया। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि बच्चियों को जो है वो घरों में नज़रअंदाज किया जाता है, तो इसी हवाले से मनाहिल हुमैर एक खाका लिख कर लाई हैं और वो उनके साथ पेश कर रहे हैं ताइक, सुभान, सिद्वत और अखबार। फुटबॉल लाए। हाँ हाँ पता है, बेटा पापा ने मुझसे भी वादा किया है कि पेपर्स के बाद वो मुझे भी बैग दिलाएंगे। बैग दिलाएंगे? तुम क्या बैग से झाड़ू लगाओगी? नहीं जी, तुम देख लेना, मैं कुछ अर्से बाद एकेडमी में दाखिला लूँगी और बहुत बड़ी क्रिकेटर बनूँगी। आई बड़ी क्रिकेटर बनूँगी।
दे तो दिए हैं मैट्रिक के इम्तिहान, अब क्या करोगे आगे पढ़कर? क्या मतलब है? मुझे और पढ़ना है, और क्या करूंगी का क्या मतलब है भाई? सब पढ़ते हैं, मुझे भी पढ़ना है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचना भी मत। कोई इतने फजूल के पैसे नहीं है हमारे पास तुम्हारे ऊपर पढ़ाई के पे खर्च करने के। अच्छा, मेरी पढ़ाई पर खर्च करना फजूल है, और जो आपकी पढ़ाई पर पैसे लगते हैं उनका क्या? मैं तो पढ़ाई में आपसे कहीं ज्यादा ज़हीन हूँ। तुम तो रुको बेटा, तुम्हें तो अम्मी ही बताएंगी। अम्मी अम्मी, ये देखिए आपकी बेटी कितनी बेकार बातें कर रही है। अरे भाई क्या बात है, रोज तुम लोग लड़ते रहते हो। मैडम कह रही हैं कि उन्हें आगे पढ़ाई करनी है। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? बल्कि मैं तो खुद अपनी बेटी का दाखिला कॉलेज में करवाऊंगी। लगता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लड़कियों को इतना पढ़ना नहीं चाहिए। नहीं बेटा, ये आपकी सोच बहुत गलत है। बेटियों को ही तो पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बेटी जो है वो नस्ल की पूरी एक नस्ल जो होती है ना उसकी तरबियत करती है। आप एक बेटी को पढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने पूरी एक नस्ल को पढ़ाया है। अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? हमारी जो बेटी है बिल्कुल ठीक कह रही है, और आपका नजर है कि बच्ची को पढ़ाना नहीं चाहिए। अरे बेटा, आप किस किस्म की जहनियत लेकर मतलब घूम रहे हो? बच्ची को तो और पढ़ाने दो। बिल्कुल। और बेटा, आपको पता है कि लड़कियां जिस मैदान में जाती हैं वहाँ पे अपना नाम रोशन करती हैं। जी जी अम्मी, मैं समझ गया। अब आगे से मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, और मैं अब से अपनी बहन को ख्याल भी रखूँगा और अपनी बहन की पढ़ाई में मदद भी करूँगा। पाकिस्तान पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान 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 हम सबका पाकिस्तान। धरती के उफक पर है चांद एक सितारा है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा एक है, दिल के उफक पर है चांद एक सितारा एक है, कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा है। हम यक दिल हम यकजा, हम यक दिल हम यकजा, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान 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 हम सबका पाकिस्तान। बच्चों की इस प्यारी प्यारी दुनिया से वो गायब कहाँ थी भाई? भूल से पहले ये पूछा कि जी बताइए, आप कहाँ थी? पढ़ाई में हूँ। ओह, पढ़ाई में देखा? मतलब कि आप जो थी वो बस पढ़ाई की जा रही थी। यस, जी बिल्कुल। क्या चलो, बात ये है? भी अच्छी बात है। हाँ, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अब संडे का दिन होता है। देखिए 100% नंबर आ गए, 90% नंबर आ गए, लेकिन माहिर नफ्सियात ये कहते हैं कि वो बच्चे जो 80 से 90% नंबर लाने में कामयाब हो जाएं, उनको हकीकतन एक डॉक्टर की जरूरत है। अच्छा, यकीनन ये जुमला सुनकर वालिदैन हैरान हो गए होंगे, और वो बच्चे जो बड़ी मेहनत करके 100%, 80% और 90% नंबर लाते हैं, वो भी परेशान हो गए होंगे। तो वजह ये है कि वो बच्चे जो 100% नंबर लाने में कामयाब होते हैं, 80%, 90%, तो वो सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, जबकि पढ़ाई के साथ साथ दीगर खेल भी बहुत ज़रूरी हैं। आप जब अपने बच्चे पे ये जोर देते हैं कि आपको पढ़ना है और आपको 100% नंबर लाने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उनको उन तमाम कामों से दूर रखा जो उनकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए बच्चे पर जोर न डालें, जितना बच्चे को आता है बहुत जरूरी है उतना ही जाना, क्योंकि रट्टे से दूर रहते हैं। बिल्कुल समझ के पढ़ना चाहिए, और ज़हनी और जिस्मानी। फूल हरी इंतजार में है जी, सिलसिला उस बात पे उड़े उस आँच पे हमारे साथ है दुनिया, हमारे हाथ है दुनिया, हम अपने
कहानी। किस्मत की लकीरें छोड़ दे, तेरी भूख से बदले